नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद जारी है। इस बीच आरजेडी विधायक दल के तेजस्वी यादव ने एनडीए पर चोर दरवाजे से सरकार बनाने का आरोप लगाया है। जिस तरह से तेजस्वी जी ने आरोप लगाया है कि चोर दरवाजे से एनडीए की सरकार बिहार में आई, देश की जनता के मन में ये सवाल निश्चित रूप से गहराया हुआ है। हमने देखा है कि चुनाव आयोग के गिनती करने के जो नियम थे, पहले बैलेट पेपर पोस्टल गिने जाते थे, वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मशीन की गिनती शुरू होती थी। इस बार पहली बार बिहार में बैलेट पेपर जो पोस्टल थे उसकी भी गिनती चल रही थी और मशीन भी गिनती कर रही थी। बाद में पोस्टल बैलेट में सारी गड़बड़ी करने के आरोप लगातार उम्मीदवार लगा रहे हैं। हमें लगता है जिस तरह से नया नियम बनाया गया, दो बार चुनाव आयोग आके सफाई देता रहा, जो लोगों के मन में शंका है वो और गहरी होती जा रही है। नियम बदले गए और उसी नियम के तहत गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। जो लोगों के मन में शंका है वो सही है। अचानक से इतनी तेजी से गिरावट हुई और ये लगातार आरोप लगाए जाते रहे। बिहार में पोस्टल बैलेटों की गिनती नहीं की जा रही, सीधे मुख्यमंत्री ऑफिस से कलेक्टरों को और वहां के अधिकारियों को फोन आ रहे हैं। तो आखिर एक पार्टी जो सबसे बड़ा दल है वहां का, अगर वो मांग कर रहा है तो पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती कराने से सरकार या निर्वाचन आयोग भाग क्यों रहा है? तेजस्वी यादव का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। उनको जो सीटें मिली हैं वो सीटें भी इलेक्शन कमीशन के जरिए आयोजित चुनाव और गिनती के बाद मिली। वो हार गए हैं तो हार स्वीकार करें, अपनी कमियां तलाशें। कांग्रेस को इतनी सीटें क्यों दी, इस पर आत्ममंथन और चिंतन करें। उन्होंने चुनाव से पहले हम पार्टी और कुशवाहा जी की पार्टी और वीआईपी पार्टी को अपने गठबंधन से क्यों बाहर कर दिया, इस पर चिंता करें। उन्होंने जिस तरह से अगरी जाति के खिलाफ बयान दिया था उस पर चिंता करें। थोड़ा चिंतन मनन राजद के नेताओं को करना चाहिए। तो उसे पूरा देश दुनिया जान गई है कि जीता कौन है और जीत घोषित किसकी हो गई है। ये सच है कि बिहार में एनडीए जिस तरीके से बेईमानी के रास्ते और बेईमानी करा कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह जाएगा तो बचेगा क्या। चुनाव आयोग के ही निर्देश हैं कि ईवीएम मशीन की गिनती से पहले जो पोस्टल बैलेट हैं वो गिन लिए जाएं। बिहार में पोस्टल बैलेट बाद में गिने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बेईमानी नजर आ रही है। और ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा करके लोकतंत्र की हत्या की है और जिनको मुख्यमंत्री होना चाहिए वो विपक्ष में बैठने जा रहे हैं और जिनको बिहार की जनता ने जनादेश विपक्ष का दिया वो सरकार बनाने जा रहे हैं। तो चोर दरवाजे से ही जा रहे हैं। वो जब काउंटिंग चल रही थी तब ये मुद्दे उठाना जरूरी था, लेकिन उस वक्त पोस्टल बैलेट में ही अपने को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं ऐसा कहते हुए ये लोग अपनी जीत का जश्न मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब जाकर जब आखिर में जीत हासिल नहीं हुई, मात खानी पड़ी, तो जाकर अब ये रोना शुरू हो गया है और अलग अलग तरीके से जनता का जो जनादेश है उसको नकारने की ये कोशिश हो रही है। सीधे तौर पर जनता का जनादेश नकारना ये केवल फैसिस्ट मानसिकता का प्रदर्शन है और ये फैसिस्ट मानसिकता यही कांग्रेस और उसके सभी साथी दलों की विशेषता है।